मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विज्ञापन लेखन की विज्ञापन कैसे बनते हैं बताऊंगी। विज्ञापन का अर्थ है किसी भी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सूचना देना। यदि हम लोगों को सूचना दे रहे हैं तो हमारे विज्ञापन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आप उस पर ध्यान देंगे। जैसे अगर हम विज्ञापन बना रहे हैं, विज्ञापन आप अपने आसपास के अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में देखते भी होंगे कि विज्ञापन कैसे होते हैं। विज्ञापन में सबसे पहले ऊपर जो विषय लिखा गया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ विषय है हमारे पास आज विज्ञापन में, अपने विद्यालय में नवीन सत्र में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आपको अपने विद्यालय का नाम खुद बनाना है। सत्र में प्रवेश के लिए बच्चों को हम क्या क्या बातें बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, उस पर हमें ध्यान देना होगा। यदि हम अपने विद्यालय के बारे में बता रहे हैं प्रवेश के लिए, तो उसमें एक छोटा सा विद्यालय का फोटो हो सकता है। आकर्षण के बिंदु कुछ उसमें होने चाहिए कि जिससे लोगों का एकदम पेज खोलते ही उस चीज़ को, अखबार का या पत्रिका का, तुरंत उस पर ध्यान जाए। कुछ चित्र होता है, चित्र हमें एकदम आकर्षित करता है, तो विज्ञापन में एक छोटा मोटा चित्र भी अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम विज्ञापन बना रहे हैं अब दिए गए विषय पर, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम उसकी एक बाउंड्री लाइन, रेखा, उसका एक बॉक्स बनाएंगे। विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर होता है, बिना बॉक्स के बाहर नहीं होता है कि हम इसके हमने रेखा नहीं बनाई। तो सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है। बॉक्स लास्ट में नहीं लगाएंगे, हम पहले बॉक्स बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर हम विज्ञापन बनाएंगे। अब इस बॉक्स के अंदर अपनी बात को कहने के लिए, आकर्षित करने के लिए हम जैसे एक दो ऐसे ये बादल से बना सकते हैं और इसमें हमारे विषय पर संबंधित हम बात डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने डाल दिया इसमें बड़ा बड़ा लिखकर प्रवेश प्रारंभ, है ना, और यहाँ पर डाल सकते हो पहले आओ पहले पाओ। यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। या फिर फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम सबसे ऊपर डालेंगे क्योंकि किसका है, अपने विद्यालय में, तो विद्यालय का नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। विद्यालय, यहाँ पर हमने विद्यालय नाम दिया विवेक पब्लिक स्कूल। कभी भी अपना सही नाम मत लिखो, लिखना है तो लिख भी सकते हो, सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की। फिर एक छोटा सा चित्र हम अपने विद्यालय का बना सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को यदि हम बोर्ड में बना रहे हैं उसको क्या पता कि हमारा विद्यालय की शक्ल कैसी है। तो जैसा आसानी से आप बना सकते हो वैसी बना दो जल्दी से, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले आप चित्र बनाने बैठ गए, वहाँ आपका पेपर छूट गया। तो हमें आवश्यकता के अनुसार एक इमारत का चित्र बना देना चाहिए। फिर साथ में अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो दूसरी तरफ हम यहाँ दो बच्चों के फोटो भी बना सकते हैं जो बैग लेकर स्कूल जा रहे हैं, और अच्छा लगेगा। फिर हम लिखेंगे नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ। विज्ञापन में ध्यान देना है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है, सूचना के जैसे कहना है। जैसे ऐसा नहीं कहना है कि आइए हमारे विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, ऐसे पूरे वाक्य नहीं बनाकर डालने हैं, छोटा शॉर्ट में डालना होता है। जैसे नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, ठीक है, कक्षा 1 से 10 तक। फिर फॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, www.vps यानी विवेक पब्लिक स्कूल, आनंद स्वरूप आर्य होगा तो asvm.com, या जो भी आपको वेबसाइट डालनी है वो डाल दी। फिर समय लिखेंगे कि आप संपर्क करने के लिए जो एडमिशन करवाने आ रहा है वह कब आए, किस समय आए, उसकी सूचना का मतलब वो भी ध्यान रखना होता है। समय यानी प्रातः 10 बजे से कार्यालय संपर्क प्रारंभ, यानी कार्यालय में आप 10 बजे से आ सकते हैं। शुल्क कितना है बच्चों के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित। यानी इसमें हमें एक तो अपनी सूचना देनी है, एक जो दूसरा व्यक्ति है उसको अपनी जानकारी के लिए भी प्रॉपर सूचना मिल जाए। अब अगला विषय जैसे हमारा हो सकता है इसमें कि होली मेले के लिए तैयारी कीजिए,
तो होली मेले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं पिचकारियों का या कोई ऐसा, या दीपावली मेला आ रहा है तो एक चित्र बनाएंगे। मैं जैसे कोई हम द्वार का बना रहे हैं, दीपावली मेला लिख दिया। फिर यहाँ पर फुलझड़ियाँ, पटाखे, बम, ये सब इस अच्छे चीज़ बना सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे दीपावली मेले का शुभारंभ, कौन सी तारीख से है वो तारीख डाल दी। पहले आप आइए और अपनी दुकान बुक कराइए। तारीख यहाँ पर कौन सी तारीख से, कि मान लें 10 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा, है ना। और विद्यालय के फिर क्या, इसके क्या नाम, आकर्षण, मेले के आकर्षण लिखेंगे ताकि सब आ सकें मेले में, ठीक है। मेले के आकर्षण क्या क्या हो सकते हैं कि आकर्षक झूले, आकर्षक त्योहार का सामान, सुविधा, आकर्षक आपके लिए वस्त्र आदि की दुकानें, इस तरह मिठाइयों की दुकानें। तो दिवाली से संबंधित चीज़ों में जिनका आकर्षण रहता है वो हम यहाँ पर इसमें वो आकर्षण में डाल सकते हैं। अगर हमें मान लिया हमें विज्ञापन बनाना है जल पर, कि जल ही जीवन है, जल बचाओ, सेव द वाटर या सेव द इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ के लिए विज्ञापन आपका आ सकता है। तो उसमें उसी से संबंधित सेव वाटर में हम पानी की बूंद बनाएं, नल बनाएं, ठीक है, और कि इसे हमें कैसे बचाना है, और पानी की टंकी, नल बना सकते हैं। फिर जल बचाओ, जल ही जीवन है, कोई स्लोगन जैसे भी डाल सकते हैं, जैसे जल जीवन में है, जल का महत्व, इसको बचाना हमारा कार्य। तो ऐसे कोई स्लोगन किस उस चीज़ से अगर आप बनाकर खुद डाल सकते हो अपने आपने एक स्लोगन लिख दिया। फिर किस जल बहाने से आने वाले समय में जल पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, हम सबको अभाव हो जाएगा। फिर इसके बाद ये विज्ञापन किसकी ओर से जारी हो रहा है वो लिखेंगे, जैसे जल संरक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय रुड़की, ठीक है, जल विभाग संस्थान या जल संस्थान विभाग, नगर पालिका रुड़की। स्कूल में तो हमने बता दिया कि स्कूल का नाम सबसे ऊपर आ गया, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये विज्ञापन किसकी ओर से जा रहा है, वो भी होना चाहिए। सूचना, एक तो सूचना पर ध्यान दें कि सूचना पूरी जा रही है या नहीं। एक विज्ञापन जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वह कौन है, उसका नाम इत्यादि भी इसमें अवश्य होना चाहिए। जैसे ये विज्ञापन जल संस्थान की ओर से है तो जल संस्थान हो गया, आपका दीपावली मेले का विज्ञापन हो गया नगर पालिका की ओर से, आयोजक नगर पालिका रुड़की, ठीक है। और विद्यालय का तो विद्यालय का नाम ऊपर आ गया और नीचे उनका वेबसाइट वगैरह भी आ गई, तो पता चल रहा है कि विद्यालय की ओर से ही आया है। इस तरह ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ में हमने विज्ञापन दिया और देने वाले का कोई जिक्र ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी दुकान का विज्ञापन डालें कि ऊनी कपड़ों की सेल लगी है, कहाँ लगी है, नगर पालिका में लगी है तो नगर पालिका की ओर से, और यदि दुकानदार की ओर से लगी है तो दुकानदार का नीचे नाम। जैसे कपड़ों के 2-4 अच्छे से विज्ञापन, सेल सेल सेल, जैसे ये बादल से बना दिए, इसमें लिख दिया सेल सेल सेल, यहाँ पर लिख दिया, है ना, पहले आओ पहले पाओ, एक के साथ एक मुफ्त, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसे ऑफर्स को हम विशेष कर कुछ आकर्षण के साथ नीचे ऊपर किसी तरह से बनाकर डालें, बम्पर लॉटरी, कुछ भी, मतलब जो भी है उस विषय से रिलेटेड आकर्षण टैग में हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, भेजने वाले का पता वगैरह भी होना चाहिए। हम जैसे ऊनी कपड़ों की सेल में दे रहे हैं तो सेल सेल सेल, ऊनी कपड़ों की सेल, एक खरीदो एक साथ में मुफ्त पाओ, ऐसे हो गया। फिर किसके द्वारा, ऊनी कपड़ों की महासेल, और यहाँ पर लिख देंगे दुकान का नाम कि अनेजा गारमेंट्स, मेन बाजार रुड़की, डाल दिया। फिर तारीख डाल देंगे कि कौन सी, 1 तारीख से 5 तारीख तक महासेल का आयोजन। तारीख भी होनी चाहिए, पता ही नहीं चल रहा, हम गए वहाँ पे दुकान पे, सेल तो ख़त्म हो गई थी, वो तो आपने ऐड देर से पढ़ा, वो तो 1 हफ्ता पहले आ गया था। तो तारीख भी होनी चाहिए।
यानी हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम इसमें क्या सूचना दे रहे हैं, उसमें क्या हमें लिखना है, किसके द्वारा दी जानी है। इस तरह हम अपना विज्ञापन तैयार करते हैं। आज आपको जो दिया गया है उसे आप लिखिएगा, विज्ञापन बनाइएगा। कल आपसे प्रयोग के तौर पर मैं और 2 विज्ञापन बनवाऊंगी। धन्यवाद।